आप मुकदमा बनाने चले हैं इमरान खान पे कि ये मुजीबुर रहमान का नाम लेता है, ये तशबीह देता है, ये मुआजना करता है। आप इमरान खान को अंदर अंदर क्या क्या कर लेंगे, उसे जान से मार डालेंगे उसे। ये कहां लेकर आ गए हैं आप इस मुल्क को। मुल्क चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए 6000 अरब रुपया कर्जा लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, हर तरफ तोड़ फोड़ होगी। 19,000 अरब रुपए की हमें जरूरत है, ये पैसा कहां से आएगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। नाज़रीन इकराम, जैली वज़ीर आज़म, जिसे वज़ीर आज़म कहते हुए ज़ुबान बदमज़ा होती है, हारा हुआ, शिकस्त खुर्दा, फॉर्म 47 की बुनियाद पर कौमी असम्बली का मेंबर करार पाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया, आपके और मेरे सरों पे नाजायज़ तौर पर मुसल्लत किया गया शहबाज शरीफ। तो ये हकलाती हुई आवाज़ में इसने कहा है, पहले ये कहा था 2-4 दिन पहले कि हम अब IMF से हमारी जान छूट जाएगी, हम अब IMF के पास नहीं जाएंगे। अब वो कह रहा है कि आवाज़ में धीमापन आ गया है, जिसे मतलब ये निकलता है कि IMF से हम पीछा नहीं छुड़वा सकते, हमें IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, IMF के बगैर ये मुल्क जिस मुकाम पर ये ख़ानदान इस मुल्क को ले आया है, और साथ जरदारी ख़ानदान, ये IMF के बगैर चल ही नहीं सकता। और IMF इसे क्यों चला रहा है, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, सिर्फ इशारा काफ़ी है कि पाकिस्तान को इसके मंत की अंजाम तक पहुंचाने के लिए IMF कर्जों के जाल में मुसलसल फंसाता चला आ रहा है। उसके कर्जों का सूद अदा करने के लिए उसी से कर्जे लेने पड़ते हैं हमें, और हमारे कर्जों में इजाफा हो जाता है। ये तो है IMF। उसके बारे में मेरा ये थीसिस कि IMF से ये पीछा छुड़वा सकते ही नहीं, ना वो पीछा छुड़वाने देगा। अब आइए ज़रा एक नज़र सादा अल्फाज में बजट पे दौड़ाए, जो बजट मंजूर हुआ है। 19,000 अरब रुपए का ये बजट है। ज़रा अपनी समात के एंटेनास खड़े रखिए और अंदाज़ा कीजिए कि आप और मैं और ये पूरी कौम और ये मुल्क किस मुकाम पर खड़ा है। क्या 19,000 अरब रुपया हमारे पास मौजूद है कि हम सिर्फ सांस ले सके, गुजारे लायक ये ममलकत सांस ले सके, ये मुल्क किसी तरह गिरता उठता चलता फिर गिरता फिर उठता अपना सफ़र जारी रख सके। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है, ज़रा एक दफ़ा फिर गौर फरमाइए और फिगर अपने जहन में रख लीजिए। 19,000 अरब रुपए की हमें ज़रूरत है, ये पैसा कहाँ से आएगा। चलिए अब इनका ये भी देख लें कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे जिन्हें हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है। 19,000 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं। इन्होंने कहा कि 19,000 अरब रुपया हम टैक्सों से वसूली करेंगे, बराह रास्त और बिल वास्ता। बराह रास्त मसलन आप दूध का एक डिब्बा खरीदते हैं, 1 kg का, फर्ज करें 220 रुपए आपने दिए हैं, तो 60 रुपए उसमें से आपने जो दिए हैं 220, उसमें से 60 रुपए गवर्नमेंट लेगी है जो आप पे पड़े हैं। अगर आपने जूता पहना है तो ये जूते की कीमत अगर आपने 3,000 रुपया अदा की है तो उसमें 1,200 रुपया टैक्स लग चुका है। इसी तरह आप अशियाए खुर्दो नोश से लेकर अपने पहनावे तक और सांस लेने तक जिस शोबे की तरफ भी आप देखेंगे, बिल वास्ता टैक्स आप अदा कर रहे होंगे, भारी टैक्स। ये बिलों पे तो छोड़ ही देना, बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे, बाकी सब छोड़ दे। अच्छा, 19,000 अरब रुपया चाहिए, 13,000 अरब ये टैक्सों से इकट्ठा करना चाहते हैं, बाकी 6,000 अरब फिर कम पड़ता है। वो कहां से लेंगे, वो
IMF के अलावा बाकी इंटरनेशनल मालियाती अदारों से ये कर्ज उठाएंगे। और जरा गौर कीजिए कि जो भी कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेती हैं ममलकतें एक दूसरे से, लेकिन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स लेती है। प्रोजेक्ट्स वो कि हमें एक प्रोजेक्ट की जरूरत है, वो प्रोजेक्ट लगा लिया, चले आपने कर्ज ले लिया, उस प्रोजेक्ट ने आपको कुछ देना भी शुरू कर दिया। यहां कोई भी पैदावारी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया ही नहीं गया। कर्ज लिया गया है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बड़े बड़े पुल बनाने, ये आप मिसाल ले लें, लाहौर लोग मर रहे हैं, 70% लाहौरी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, बेरोजगारी उनकी गलियों मोहल्लों तक फैली हुई है, और सिर्फ दिखाने के लिए ये पंजाब गवर्नमेंट, ये बीबी सर्जरी, सारा दिन लोग लगे हुए हैं सड़कें साफ करने, वहां गमले लगाने, वहां आराइशी ये लाइटें लगाने के लिए कि रात होते ही पूरा लाहौर जगमगा उठे, लोग गुजरे तो लोग कहें जी वाह वाह क्या कमाल है। नहीं 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 नहीं, लोग तंग हैं। आप अपने वोटर वापस लाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं जिस तरह लाहौर को आप मुज़य्यन करके समझते हैं कि लोग वापस आ जाएंगे आपकी तरफ। ये सड़कों के जाल बिछाएंगे कर्ज लेकर। ये आपने पहले ऑरेंज ट्रेन बनाई, उसमें घाटा रोजाना का अरबों रुपए का महाना। बाकी जो ट्रांसपोर्ट आपने चलाई उसमें घाटा, जिसे आप सब्सिडी का नाम देते हैं कि आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं। आप पुल बनाए, सरिया आपका लगेगा, ठेकेदार आपके, बड़े बड़े ठेकों में से आपकी कट्स लंबी लंबी बड़ी बड़ी, 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से 3 अरब सीधा आपको, कोई 2 अरब खा जाएगा वो ठेकेदार, 5 अरब में से बाकी लोग नीचे खा जाएंगे, और बेलहर जाकर 10 अरब में से 3 अरब रुपया लगेगा। इस तरह कौम में लूट मार का एक निज़ाम दोबारा से शुरू हो गया है अपने आपके मुल्क के अंदर, बिलखसूस पंजाब के अंदर। नाज़रीन करम जरा आइए इनकी पॉलिसी जरा देखिए। इंपोर्ट कहते हैं जब बाहर से आप चीजें मंगवाते हैं अपने मुल्क में। एक्सपोर्ट कहते हैं कि आपने कुछ चीजें बनाई है, आप बाहर भेजते हैं, आपको आपके मुल्क में डॉलर्स आते हैं। आप फर्ज करें कि $1000 की अशिया बाहर भेजते हैं, आपको $1000 आ गया। क्यों आया? वो इसलिए कि आपने एक्सपोर्ट की है, $1000 आपको आ गया। अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए आपने डॉलर्स देने हैं। $1000 की आपने एक्सपोर्ट की, $1000 आपके मुल्क में या आपकी जेब में आ गया। अब इंपोर्ट कितनी है? और बाबा इंपोर्ट जो है वो $7000 की है। ये कितना खौफनाक इम्बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, दरामदी और बरामदी बिलों में, कि कहां लेकर आ गए हैं आप इस मुल्क को। मुल्क चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए 6000 अरब रुपया कर्जा लेना पड़ेगा सिर्फ मुल्क चलाने के लिए, और फिर किस्तें अदा करने के लिए कर्जों की, और कर्जों का सूद अदा करने के लिए अरबों डॉलर आपको फिर लेना पड़ेंगे इसी 1 साल के अंदर अंदर। कहां जाएगी ये बात? टेक्सटाइल पे आपने भारी लगा दिए है, वो टैक्सेस आयद कर दिए हैं। बच्चों के दूध पे आपने टैक्स लगा दिया है। आपने एक तनख्वाहदार तबके पे इतना कि अगर उसकी जेब में 70,000 रुपये आ रहा है तो उसमें से 20,000 रुपये आप टैक्स लेंगे उसके, और बाकी महंगाई की वजह से वो 60,000 की कुफ्ते खरीद 30,000 रहेगी, तो मर जाएगा बेचारा। वो बिजली का बिल देगा, बच्चे पालेगा, तालीम दिलाएगा, खुशी गमी में शिरकत क्या करेगा? आपने तो छोड़ा नहीं उसे। तो ये बजट जो पेश किया गया है आपको बदतरीन और खौफनाक तरीन ख्वाब क्या आ सकता है। आप देखिए, जो मेरी नजर देख रही है इसका नतीजा खुदा करे कि वो ना हो। कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, हर तरफ तोड़ फोड़ होगी, अनारकी होगी,
جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، تحصیلوں پہ قبضے ہوں گے گروپس کے، ضلعوں پہ قبضے ہوں گے گروپس کے، جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے، میں نے بتایا ہے پچھلے ولاگ میں کہ میں ایک ہفتہ گزار کے آیا ہوں KPK میں، اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ افغانستان آپ کی کرنسی اس کے سامنے دھول بھی نہیں رہ گی۔ وہ پروجیکٹس کر رہا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر وہاں جا کر لوگ نوکریاں کیا کریں گے۔ آپ مقدمہ بنانے چلے ہیں عمران خان پہ کہ یہ مجیب الرحمان کا نام لیتا ہے، یہ تشبیہ دیتا ہے، یہ موازنہ کرتا ہے 1971 کے حالات سے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی حالات ہیں بلوچستان اور KPK کے اندر جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں تھے۔ وجہ تب بھی وہی تھی جو وجہ اب ہے۔ آپ عمران خان کو اندر اندر کیا کر لیں گے؟ اسے جان سے مار ڈالیں گے، اسے کچھ بھی نہیں بچے گا، اینٹ سے اینٹ دھواں بن جائے گا، دھول بن کے اڑے گی ہر چیز۔ مت جائیے گا اس طرف۔ اور اگر آپ اسے پکڑ کے کہیں گے کہ ہم اسے اندر رکھیں اور یہ ڈرامہ اور یہ ڈبہ فلم چلتی رہے، یہ چلنے کی نہیں۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اس ڈبہ فلم کو 35 mm کے اس کے فیتوں کو ان 12 ڈبوں میں بند کر دے، جس طرح کوئی ناکام اور فلاپ فلم بند ہو کر اس کے بعد کہیں کچرے میں پھینک دی جاتی ہے۔ تو یہ بجٹ ناظرین اکرام خدا کرے وہ نتائج نہ سامنے لائے جو نتائج میں اس سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بدترین بجٹ ہے جی۔ بے روزگاری، بھوک، ننگ، فرسٹریشن، بغاوت، یہ سارے کے سارے لشکر لے کر آ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔